एक जगह से दूसरी जगह जा जाकर हमारा तो दम ही निकल गया, लेकिन जो हमें खरीदना था हमने सब खरीद लिया। मम्मी जी, ये कुछ सैंपल्स हम आपके लिए दिखाने के लिए लाए हैं, बाकी सारा सामान तो बाहर पड़ा हुआ है। हाँ, बहुत अच्छी घड़ी है। बहुत अच्छी। ये देख पेन्स। ये देखिए। बेटा इसके बिल कहाँ है? हाँ जी। ये सारा सामान क्रॉफर्ड मार्केट से लाई हो? जी। बहुत अच्छी शॉपिंग है खुशी, और सस्ती भी कितनी है। हम जानते थे मम्मी जी, जो हमने खरीदा है वो आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा जरा शेर सिंह को बोलो ये सारा सामान अंदर ले जाए। जी। शेर सिंह। क्या बात है भाभी, पहली बार आपने अपनी बहू की तारीफ की है। कहीं ये तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं? अरे नहीं शीतल, सचमुच खुशी ने बहुत अच्छी शॉपिंग की है, और फिर सस्ती भी कितनी की है। मैंने तो सोचा था वो शॉपिंग में गड़बड़ करेगी और मुझे मौका मिल जाएगा उसे नीचे दिखाने का। अरे लेकिन वो मौका भी हाथ से गया। मौका हाथ से चला गया तो क्या हुआ, एक सामने से जो आ रहा है। क्या मतलब? सुनिए तो। मैं तो खुशी से सचमुच बहुत तंग आ चुकी हूँ। भाई कितना समझाया कि हमारा क्लास क्या है, हमारी स्टैंडर्ड क्या है। देखा कितने घटिया गिफ्ट्स लेके आई दिवाली के लिए। अब हम हमारे बिजनेस एसोसिएट्स को क्या भेजेंगे? मैं कहना तो नहीं चाहती भाभी, लेकिन बात तो सही है, गिफ्ट्स तो बहुत ज्यादा घटिया हैं। और शीतल महंगे भी कितने। तो ये बात अलग है कि हमारे पास पैसे हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उसे लुटा दें। खुशी को तो ऐसा लगता है कि पेड़ में पैसे उग रहे हैं और जब मर्जी है तोड़ के अपने पॉकेट में डाल दे। और अगर ऐसे ही पैसे खर्च करते रहे ना तो कुबेर का खजाना भी खत्म हो जाएगा भाभी। बिल्कुल, और मैं तो उस खुशी से बहुत परेशान हो गई हूँ। आने दो रमन को, बात करूंगी। यू आर एक्सीलेंट भाभी, क्या बात है। अरे अभी तो दिवाली का शुभ आरंभ हुआ है, थोड़ी ही देर में आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। अरे श्रुति, आओ। कैसा है ये सब? देखो, रिस्ट वॉच, पेन सेट और एग्जीक्यूटिव डायरी हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए, कैसरोल्स लेबर स्टाफ के लिए, और ये वॉल क्लॉक हमारे करीबी रिश्तेदारों के लिए। कैसा है? बहुत महंगा है। हमने तुमसे ये नहीं पूछा कि महंगा है या सस्ता है, सिर्फ इतना पूछा है कि ये सब कैसा है। खुशी, तुझे इतना महंगा सामान नहीं खरीदना चाहिए था, और खरीदने से पहले कम से कम घर वालों की मर्जी का ख्याल तो रखती। अच्छा? हाँ खुशी, हम किसी के घर की बहू हैं, हमें हमारे ससुराल के रीति के हिसाब से चलना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। तुझे ये सारा सामान नहीं लेना चाहिए था। मैं अगर तेरी जगह पर होती तो ये सारा सामान वापस कर देती। तुम हमारी जगह नहीं हो, इसलिए हमें इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे रही हो। मैं तुझे लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बल्कि तुझे तेरी सास के लेक्चर से बचा रही हूँ। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है श्रुति। हम अच्छी तरह जानते कि हम क्या कर रही हैं, और हमारे मामले में तुम दखल मत दो। क्या? मैं दखल दे रही हूँ? हाँ, क्योंकि तुम ये साबित करना चाहती हो कि सिर्फ तुम अक्लमंद हो और हम सब बेवकूफ हैं। खुशी, तू ये क्या कह रही है? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रुति। तुम कदम कदम पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। अपने हाथों से बनाए पराठे विशाल को खिलाकर तुमने सबकी तारीफ हासिल की, हमारी कुकिंग को नीचा दिखाने के लिए। खुशी, उस दिन रचना अपने डिजाइन लेकर हमारे पास आई थी, हमारी राय पूछ ली, और तुम अपनी राय देने बैठ गई। खुशी, तू गलत समझ रही है। हम तुम्हें बिल्कुल सही समझ रहे हैं श्रुति। जब हम विशाल के लिए छोले बना रही थी तो तुम वहां भी इंटरव्यू करने पहुंच गई। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हम तुम्हें सबसे परे समझ रहे थे। खुशी, मैं तो सिर्फ तेरी मदद कर रही थी। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती है, दोस्ती की भी, और तुमने हर सीमा तोड़ दी है। मेहरबानी करके हमें अकेला छोड़ दो, हम तुम्हारी मदद के बगैर भी खुशी से जी लेंगे।